कहाँ रह गई सिबिल्ला, कहाँ रह गई? एक जरूरी काम आ गया इसलिए शहजादी नहीं आ सकती बैलियन, लेकिन मेरा यकीन करो कि उन्हें अफसोस है और उन्होंने तुमसे माफी मांगने के लिए कहा है। सिबिल्ला कहाँ है शैटलियन? मफरूर होने के बावजूद भी सवाल पूछ रहे हो बैलियन? बैलियन हम आ गए हैं मेरे कौन। मेरे कौन कुमक पहुंचने से पहले हमें पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ आना अच्छा ख्याल नहीं था कॉन्टेस। मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो मर चुका है। मेरा उससे यूं बेलौस मोहब्बत करना, उससे इश्क करना किसी भी नेमत से कम नहीं है। दर हकीकत मैं ये खूब समझ सकती हूँ कॉन्टेस, मेरा हाल भी आपसे मुख्तलिफ नहीं। पोरू की गैर मौजूदगी में इंतकाम की आग से जलने वाले मेरे दिल ने जब उसकी आंखों में देखा तो यूं लगा जैसे जन्नत के बागात हैं। अगर शम्सा वहां ना होती तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ हो सकता था। उसने उसी की वजह से मुझे रद्द किया था। ऐसे ही जलकर राख हो जाए। वक्त ये काम भी कर देता है। कोकपुरु, बस अपने दिल में उम्मीद तलाश करो और एक नई शुरुआत करो। उम्मीद मर चुकी है मेरी। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। इन्नहु ला यसुमिल्लाहि राही इल्लल कौमुल काफिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अल्लाह ना करे। हमारे साथ ऐसा करने वाले इंसान नहीं थे, क्योंकि इंसान बनने के लिए तो हमदर्दी और इज्जत चाहिए होती है। तुम पर ये जुल्म करने वाला कौन है? बता दो हमें और अपने अंदर से ये जहर बाहर निकाल दो। काट दो मेरा सर, काट दो मेरा सर बुरू, ताकि ये जहर निकल सके। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, जिसे मैं सालों तलाश करता रहा, जिसे मैं सच दिखाने के लिए लड़ता रहा। शहजादा बाल्डविन, कुद्स और दमिश्क के दरमियान अमन को फरोग देने के लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूं। लेकिन मुझे तो कोई तोहफा नहीं दिख रहा। मुर्दा इंसान को देखना नामुमकिन होता है। मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन दो कदीम मुमलिकतों के दरमियान खल्फशार और दुश्मनी का सबसे बड़ा सबब अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमीर को मुश्तगिन, क्या आपको इस बात पे यकीन है? क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल। सलाहुद्दीन का खून हमारी दोस्ती की अलामत के तौर पर बहाया गया।
शहंशाह अली। आपके मरहूम वालिद शहंशाह अमालरिक की काहिरा के हवाले से कोशिशों को जानता हूं। काहिरा, दमिश्क और यरूशलेम में इत्तेहाद का मुंतज़िर हूं मैं। यूं इंतजार करते करते थक गया हूं मैं। कह दो कि कोई अच्छी खबर लेकर आए हो खलील। वो अच्छी खबर आ गई है मेरे सुल्तान। बोरू सरदार अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। हाल देखकर अंदाजा होता है कि हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हमने अपने दिलों से सारे काले साए दूर कर दिए हैं। एला के कमांडर को मारकर हमने वो किताबचा हासिल कर लिया। उसमें सब दर्ज था। अल्लाह दुरुस्त वक्त पर इसी तरह साजिशों को बेनकाब कर देता है गोकबरू। मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, मैं गलत था। आपने मुझे हकीकत दिखाई। आपने मुझे गफलत से जगाकर दुनिया और आखिरत संवार दी मेरी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने तुम जैसे बहादुर जंगजू को इस्लाम की खिदमत के लिए चुना है। हमें तो बस उसने इसका जरिया बनाया है। हर आजमाइश का एक इख्तिताम होता है गोकबरू, और तुमने ये आजमाइश बखूबी पूरी की है। इन तमाम तर हालात का जिम्मेदार वो शैतान गुमुश्तगीन है। अल्लाह मुझे उसकी जान लेना नसीब फरमाए। आमीन। लेकिन अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद कर दो और अपना इंतकाम उम्मत की सलामती के लिए लो। मेरी जान आप पर फिदा हो। आपको जो भी जरूरत है मैं हाजिर हूं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, मुसाफिरों ने खबर भेजी है। हम शहर के मगरिबी गिरजाघर में मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लगता है वो खुशखबरी आ गई जिसका तुम्हें इंतजार था बेलियन। मुझे डर था कि वो पीछे न हट जाए विलियम। शुक्र है कि उसने ऐसा नहीं किया। जैसा कि हमने बात की थी, तुम यहां महफूज हो। मेरी वापसी तक ये बेलियन तमाम तर इख्तियारात के साथ तुम्हारे सुपुर्द है। खुदावन तुम्हारा रास्ता रोशन करे। हर चीज यरूशलेम के लिए। यरूशलेम के लिए। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो बेटा? देखो वो बहुत परेशान है। परेशान मत हो, बैठिए, पहुंचकर देख लीजिएगा। बोरो, फिक्र मत कीजिए, यकीनन सुकून पाएंगी आप। चलिए। पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसा जनाब, शहजादी ने गिरजाघर में कॉन्वेलियन से मुलाकात की है। बेचारी सिबिल्ला, ऐसी चीज का इसरार क्यों करती हो जो मिल नहीं सकती? मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? कुछ भी नहीं। मोहब्बत करने वालों को मिलने का मौका दिया जाए। मैं बुरा इंसान नहीं हूं शहजादी, और न ही यहां मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इसका मतलब तुम मुझे यहां से जाने दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको एक तंबी जरूर करूंगा। अगर आप यहां से चली गईं तो तख्त के खेल में आपका भाई तन्हा रह जाएगा, बगैर किसी तहफ्फुज़ के। मैं बादशाह बनने के बावजूद भी आप अपने छोटे भाई को पीछे छोड़कर जा रही हैं। आपकी गैर मौजूदगी मेरे गुस्से को हवा देगी, और उस गुस्से का सामना बाल्डविन को करना होगा।
तब आप समझेंगी कि डरना मारिया से चाहिए था या मुझसे, शहजादी। अब जाइए और बेलियन के साथ खुश रहिए। मैं ताकत के लिए नहीं, यरूशलेम के लिए इस तख्त पर बैठा हूं, और जितनी कुर्बानियां मैंने दी थी वो सब यरूशलेम के लिए थी। और तुम दोनों को भी ऐसा ही करना चाहिए। गोगबुरु, तुम्हारी गैर मौजूदगी में सलाहुद्दीन बागी हल्के ने अमीर कायमास को कत्ल कर दिया, जिसे मैंने मिस्र का नायब मुकर्रर किया था, उसकी मौत का बदला लेने के लिए। और मिस्र को अय्यूबियों के फितने से बचाने के लिए तुम दमिश्क की फौज के साथ मिस्र की तरफ रवाना होगे। मुझे अपनी बड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन तकदीर का एक भारी बोझ मेरे कांधों पर है। मुझे अपना शुरू करदा काम खत्म करना है। मैं ये जिम्मेदारी उस वक्त कबूल करूंगा जब इसकी क़यादत का शर्फ आप मुझे बख्शेंगे। इस फरीजे के लिए मैंने कारातेगिन के बारे में सोचा था, मगर मुझे कोई शक नहीं कि वो कमान किसी शानदार बहादुर को सौंपने से पीछे हटे, जैसे कि तुम। हाँ बिल्कुल। वैसे भी मेरा मकसद क़यादत करना नहीं है, बस मकसद पूरा होना चाहिए। मेरे भांजे की विरासत को मैं अजनबियों के हाथों में नहीं दूंगा, मगर एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, मैं अपना दस्ता किसी के भी मातहत नहीं करूंगा कभी भी। कारातेगिन का नाम मैंने बहुत सुना है, इसकी मौजूदगी सहारा होगी। लेकिन यहां एक मसला और भी है। सलीबी है ना, वो भी मुहिम में शामिल होंगे। हम उन्हें सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मिस्र के फतह होते ही मैं उनके साथ किया गया इत्तेहाद खत्म कर दूंगा। तो ठीक है, फिर हमें भी इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। तो फिर फौरन तैयारियां शुरू की जाएं। अला गोगबुरु, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं ताकि मंसूबा बना सके। हमला कैसे और कहां करना है।